हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसटीईटी परीक्षा के बारे में दोस्तों, जो कि आपका तिथि जो है उसका जारी कर दिया गया है दोस्तों, जिसकी फिर से ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर दी गई है दोस्तों, जिसका डेट भी जो है जारी कर दिया गया है दोस्तों, जिसकी चयन प्रक्रिया के बारे में भी दिया गया है, एग्ज़ाम पैटर्न भी दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आती है दोस्तों कि सिलेबस क्यों नहीं दिया गया है। शिक्षा विभाग के तरफ से अभी तक सिलेबस क्यों नहीं दिया गया है दोस्तों, ताकि जितने भी अभ्यर्थी है वो उस सिलेबस के अनुसार से जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर सके दोस्तों। एग्ज़ाम पैटर्न तो दे दिया गया, चयन प्रक्रिया के बारे में भी बता दिया गया, ऑनलाइन का डेट भी दे दिया गया है दोस्तों, लेकिन सिलेबस अभी क्यों नहीं दिया गया है इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। और साथ ही साथ कल भी जो है एक न्यूज़ जो है वो जारी किया गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि डेट जो है किस डेट से जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, उन सारी बातों को दिया गया था। और आज जो है यानी कि 12 अगस्त को भी एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो जारी किया गया है, यानी कि एक कल जारी किया गया था, एक आज जो है जारी किया गया था। प्रभात खबर की न्यूज़ के माध्यम से मैं उनका कोटि कोटि जो है धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए हम जानते हैं और बताते हैं इसके बारे में पूर्ण रूप से क्या है आखिर। आखिर एसटीईटी परीक्षा जो 2019 में दिसंबर माह में जिसकी फॉर्म भरी गई थी, जिसका एग्ज़ाम जो है 2 पालियों में जनवरी और फरवरी में जो लिया गया था, उसका जो एग्ज़ाम जो है मई महीने में 2020 में रद्द कर दिया गया था। उसकी जो डेट वार है, उसकी जो तिथि जो है फिर से रीस्टार्ट कर दी गई है, उसकी जो फिर से जो है एग्ज़ाम ली जाएगी और उसके लिए कोई भी फिर से परीक्षा शुल्क देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें स्पष्ट तरीके से दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो एसटीटी 2019 थे, उनका पुनर्परीक्षा आयोजित करने के संबंध में जो है आवश्यक सूचना दी गई है दोस्तों, जिसमें साफ तरीके से कहा गया है कि एसटीटी 2019 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी, उनके अभिभावक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि समिति की विज्ञप्ति संख्या PR 121 2020 के द्वारा दिनांक 28/1/2020 को दोनों पालियों में आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 को रद्द करने एवं उनकी पुनर्परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में सूचना दी गई थी, जिसकी एग्ज़ाम जो है आपको जनवरी माह में एग्ज़ाम हुई थी एसटीईटी की परीक्षा, उसका जो रद्द कर दिया गया था, उसको फिर से पुनर्परीक्षा आयोजित करने के संबंध में सूचना दी गई है दोस्तों। इस क्रम में क्या कहा गया है, आपको 81/2020 के माध्यम से आपको कहा गया है दूसरे नंबर में कि समिति के निर्णयानुसार जो है आपको 28/1/2020 और 26/2/2020 के दोनों पालियों में जो आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता यानी कि एसटीईटी का 2019 का जो एग्ज़ाम लिया गया था, उसका पुनर्परीक्षा जो है ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करना है। यानी कि आपको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से जो है आपको ऑनलाइन इस बार एग्ज़ाम लिया जाएगा दोस्तों। और तीसरी नंबर ये बात कही जा रही है दोस्तों कि आपको इस संबंध में सूचित किया जाता है कि दिनांक 28/1/2020 एवं दिनांक 26/2/2020 के आयोजित परीक्षा के पुनर्परीक्षा दिनांक 9 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2020 के बीच जो है ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। यानी कि इसका जो डेट है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपको 9 सितंबर से जारी होकर जो है 21 सितंबर तक, यानी कि टोटल 9 पाली में जो है इसकी एग्ज़ाम ली जाएगी दोस्तों। जिसका फर्स्ट डेट एग्जामिनेशन का 9 सितंबर दिया गया है, सेकेंड डेट जो है 10 सितंबर दिया गया है, थर्ड डेट जो है 11 सितंबर दिया गया है, फोर्थ डेट जो है 14 सितंबर दिया गया है, और पाँचवा जो डेट है वो आपको 15 सितंबर है, छठा डेट है आपको 16 सितंबर, सातवां डेट है आपको 17 सितंबर, आठवां डेट है 18 सितंबर और नौवां डेट आपको 21 सितंबर दिया गया है दोस्तों। जिसके बारे में कहा गया है कि अलग अलग तिथियों के अनुसार जो है आपको विषयों की पालीवार यानी कि सीटिंग वाइज आपको परीक्षा ली जाएगी, यानी कि हर एक डेट को जो है हर एक सीटिंग की परीक्षा जो है हर एक विषय की परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी, जिसके अनुसार जो है आपको परीक्षा की तिथि, समय और परीक्षा का विषय जो है और परीक्षा केंद्र जो है वो आपको एडमिट कार्ड के माध्यम से बताए जाएंगे। यानी कि जब आप एडमिट कार्ड निकालेंगे तो उसके माध्यम से जो है आपको पता चलेगा कि किस डेट को आपका एग्ज़ाम है और किस सेंटर पर जो है किस केंद्र पर जो है आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और वो आपको एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे, तो ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको प्रवेश परीक्षा जो है
2 सप्ताह पहले यानी कि परीक्षा होने के 2 सप्ताह पहले यानी कि 25 अगस्त को ये आपको जारी कर दिया जाएगा, जिसका सूचना जो है अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी दोस्तों, जो कि कल के न्यूज़ में यानी कि 11 अगस्त के प्रभात खबर के न्यूज़ में ये जानकारियाँ दी गई थी दोस्तों। और दूसरी जानकारियाँ हम बात करते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी यहाँ पर आपको दिया गया है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। जिसमें आपको दिया हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से ये आपको साफ तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है कि STET 2019 में सम्मिलित होने वाले आवेदन किए हुए अभ्यर्थी, उनका अभिभावक, सभी जिला पदाधिकारी एवं संबंधित को सूचित किया जाता है कि STET 2019 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए हुए अभ्यर्थी ही दिनांक 9 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2020 तक आयोजित STET 2019 के पुनर्परीक्षा के तहत ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होंगे। यानी कि जिन लोगों ने आवेदन किया था, जिन लोगों ने फ़ीस जमा किए थे, वो लोग जो है वही लोग जो है यहाँ पर 9 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच जो एग्ज़ाम लिए जाएंगे, उन्हीं लोगों को जो है यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए जो डेट जो है वो जारी किया जाएगा, एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण और भी बड़ी सूचना यहाँ पर निकल कर आती है दोस्तों कि जिन लोगों ने फॉर्म तो भरा था, लेकिन कोई कारणवश जो है जनवरी या फरवरी माह में जो 2 पालियों में एग्ज़ाम हुई थी, उनमें वो नहीं पहुंच पाए थे, वो लोग भी जो है इस बार यहाँ पर आपको फिर से जो है ऑनलाइन दे सकते हैं, क्योंकि वो लोग फॉर्म भरे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर डेट जारी किया जा सकता है। उन लोग भी यहाँ पर उन लोग भी जो है यहाँ पर आपको परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और दूसरी नंबर बात यहाँ पर ये आती है दोस्तों कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को इस पुनर्परीक्षा में शामिल होने के लिए अलग से कोई आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है, तथा अलग से परीक्षा शुल्क देने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस बार जो एग्ज़ाम होंगे, आपने पहले से ही फॉर्म भरा है, तो उसके लिए फिर से कोई आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से आवेदन शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है, फिर से जो है एग्ज़ाम का फ़ी जो है वो देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और दूसरी नंबर बात यहाँ पर यह आती है निकल कर दोस्तों कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि STET 2019 की जो पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी, वो आपको माध्यमिक शिक्षक पेपर 1 और उच्च माध्यमिक यानी कि 9 से 10 के लिए पेपर 1 में होंगे, और उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी पेपर 2 में होंगे, जिसकी विषयवार जो है पद के लिए विवरण निम्न रूपेण है। तो ये आपको पहले ही पता चल चुका है, ये आपको पहले से ही पता है, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, फिर से ये चीज़ इस बारे में बताया गया है। टोटल तो आप लोग जानते ही हैं कि दोनों मिलाकर जो है टोटल 37,000 समथिंग पद जो है यहाँ पर सृजित है। 37,000 कुछ समथिंग पद के लिए जो है यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं, जिसके लिए एग्ज़ाम लिए गए हैं, और प्रत्येक के लिए यहाँ पर आपको दिए गए हैं दोस्तों, जो कि माध्यमिक 9 से 10वीं के लिए जो है STET पेपर 1 की जो परीक्षा होंगी विषयवार, जो कि अंग्रेजी के लिए 5,054 पद है, गणित के लिए भी 5,054 पद है, यानी कि इस तरह मिलाकर जो है कुल योग 25,270 पद है। वही हम बात करते हैं उच्च माध्यमिक की, यानी कि 11th से लेकर 12th की हम बात करते हैं, जो कि पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजी के लिए 2125 पद है, और गणित के लिए जो है आपको 2104 पद है, यानी कि इसमें भी कुल मिलाकर आपको 12,170, यानी कि दोनों अगर हम मिलाते हैं तो 37,000 समथिंग पोस्ट जो है वो निकल कर यहाँ पर आते हैं, जो कि पहले से ही इस बारे में सूचना दी गई है। और इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की आयोजन के संबंध में समिति द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 373 2019 में अंकित नियम एवं शर्त इस पुनर्परीक्षा में भी लागू होंगी, जो कि महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित है। तो क्या है भाई निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु, वो भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो पहला है आपको चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया क्या है, जिसमें आपको माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम घटते क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटि पद के लिए विवरण उपलब्ध कराने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों को विषयवार एवं कोटिवार जो है मेगा सूची तैयार किया जाएगा। यानी कि जो मेगा सूची जो तैयार की जाएगी, जो सबसे पहले सबका जो ज़्यादा नंबर होगा उसको यहाँ पर प्रथम दिया जाएगा, उसके बाद जो है उससे कम होंगे, उस अनुसार से जो है यहाँ पर मेगा सूची जो है वो जारी किया जाएगा। और ख में दूसरे नंबर में कहता है कि उक्त परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों का अधिमान देते हुए मेगा सूची में शामिल किया जाएगा। यानी कि किसी दो कैंडिडेट का सेम अगर नंबर आते हैं तो उस दो कैंडिडेट में जिसकी उम्र पहले होगी, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी, उसको जो है पहले प्रथम स्थान दिया जाएगा, उसके बाद जो है दूसरे समान अंक वाले को दूसरा स्थान यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं तीसरी नंबर बात कही गई है कि समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि होने की स्थिति में स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में शामिल किया जाएगा।
यानी कहने का मतलब है कि जिस किसी का भी जन्म तिथि भी सेम है या फिर किसी का भी समान अंक सेम है, तो उसमें भी एक कंडीशन यहाँ पर ये निकल कर आता है कि कोडिंग वाइज, जैसे कहने का मतलब है कि आपका अगर ए से पहले नाम स्टार्ट होता है और किसी का बी के से नाम स्टार्ट होता है, तो उसमें ए वाले को जो है प्रथम स्थान दिया जाएगा। जिसका समान अंक होंगे, जिसके मार्क्स जो है सेम होंगे, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तीसरी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि समान अंक एवं समान जन्म तिथि एवं स्नातकोत्तर में भी समान प्राप्त होने की स्थिति में नाम के अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेटिकल लेटर के अनुसार जो है अभ्यर्थियों की मेगा सूची तैयार की जाएगी, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं परीक्षा की अवधि की, कितने टाइम की ये परीक्षा होंगी। तो माध्यमिक विद्यालयों के लिए पेपर 1 के लिए जो है 2.5 घंटा की होंगी, और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी यानी कि पेपर 2 के लिए भी जो है यहाँ पर आपको 2.5 घंटे का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और हम बात करते हैं संरचना की, तो यहाँ पर दी गई है कि पात्रता परीक्षा के लिए जो है प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे, और दूसरे नंबर में जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे, और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सबसे बड़ी बेनिफिट यहाँ पर ये निकल कर आती है कि आप लोग को निगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं दी गई है, जो कि सबसे बड़ी बेनिफिशियल काम करती है यहाँ पर। पेपर 1 के लिए जो है आपको पैटर्न जो है, एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो जारी किया गया है, जो कि पहले की अपेक्षा में ही सेम है। इस बारे में मतलब कि बेकार में एक तरीक़ा से कहें तो एक एग्ज़ाम पैटर्न जो दी गई है वो पहले भी सेम थी और अभी भी सेम थी। बात हम यहाँ पर कर रहे हैं सिलेबस की, वो देना चाहिए था शिक्षा विभाग को, जो वो जारी नहीं किया गया है। एग्ज़ाम पैटर्न कोई मायने नहीं रखता है, एग्ज़ाम पैटर्न के साथ अगर वो सिलेबस यहाँ पर दे देते तो वो ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण होता। लेकिन कोई बात नहीं, एग्ज़ाम पैटर्न भी हम आपको बता देते हैं कि हिंदी जो है, आपको हिंदी के लिए योग्यता जो है, क्वालिफिकेशन है हिंदी में आपको स्नातक होने चाहिए और साथ ही साथ बीएड होने चाहिए। उर्दू के लिए जो है उर्दू में स्नातक होने चाहिए और साथ ही साथ बीएड होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये आपको दी गई है, ठीक है दोस्तों। और उसमें आप जो है आपको पेपर 1 के लिए जो पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक जो है शिक्षण कला से होंगे। यानी कि 100 अंक का जो एग्ज़ाम होगा वो आपको विषय वस्तुवार होगा, और दूसरी जो है 50 अंक का जो एग्ज़ाम होगा वो आपको शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से एग्ज़ाम होगा। यानी कि कुल जो है आपको 150 अंकों का एग्ज़ाम होगा। वही हम बात करते हैं पेपर 2 वालों के लिए। तो पेपर 2 वालों के लिए भी सेम टू सेम है, जो आपको एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो दिया गया, जो क्वालिफ़िकेशन जो है वो दिए गए हैं कि अंग्रेजी के लिए जो है आपको अंग्रेजी में स्नातकोत्तर एवं बीएड होनी चाहिए। जो कि फॉर्म भराता है उस टाइम के लिए जो योग्यता पूछी जाती है वो दी गई है, जो कि आपको यहाँ पर ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं आती है, क्योंकि आपने फॉर्म तो भरा ही है, तो वो क्वालिफ़िकेशन नहीं होंगे तो आप कैसे फॉर्म भर पाएंगे। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं आती है। बात यहाँ पर सिलेबस की आती है, आखिर इस जगह पे सिलेबस दे दिए रहते शिक्षा विभाग, तो वो ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण आता था। इसलिए जो है इसकी आवाज़ उठाने की देरी है। हमें जो है शिक्षा विभाग की तरफ जो है इसको रुख करना होगा, बताना होगा कि सिलेबस भी हम लोग को दिया जाए, ताकि मतलब कि हम लोग बढ़िया से तैयारी कर सके और उसकी एग्ज़ाम जो है वो दे सके। तो इसके लिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो है शिक्षा विभाग के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो सिलेबस जो है वो जारी कर सके दोस्तों। तब हम बात करते हैं यहाँ पर आपको पेपर 2 के लिए भी जो है आपको पूछे जाने वाले जो प्रश्न होंगे वो आपको निर्दिष्ट विषय वस्तु से जो होंगे 100 अंक के होंगे, और शिक्षण कला से 50 अंक, यानी कि ये भी जो है आपको टोटल पेपर 2 के 150 अंकों का होंगे। वही आपको कंप्यूटर साइंस के लिए जो है आपको निर्दिष्ट विषय अंक 100 अंक के होंगे, और सामान्य ज्ञान और अन्य दक्षा के लिए 50 अंक के होंगे, यानी कि ये भी 150। ये जो कि आपको कंप्यूटर साइंस के लिए जो विषय वालों के लिए जो है वो स्पेशली यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर उत्तीर्णांक की। तो आपको यहाँ पर कोटि वाइज जो है समान अंक, यानी कि 50% पर जो है आप पास कर जाएंगे। और दूसरे नंबर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग के लिए यानी कि 45% आप अंक लाएंगे, तो जो है आप यहाँ पर पास कर सकेंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रमाण पत्र की। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में विषयवार एवं कोटिवार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेगा सूची जो है वो तैयार की जाएगी। तदनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। जो आपको मेगा सूची तैयार की जाएंगी वो आपको विषयवार और कोटिवार के जो टोटल जोड़ कर जो है जो आपको उत्तीर्ण होंगे वो आपको जो है उस अनुसार से मेगा सूची तैयार की जाएगी। वही 8वें नंबर में कही जाती है प्रमाण पत्र की वैधता, जो कि आपको माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण उम्मीदवार को अधिकतम 7 वर्षों तक जो है पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षक बनने का योग्य माना जाएगा, परंतु वह वैधता नियुक्ति हेतु प्रावधानांक अधिकतम उम्र सीमा तक ही मान्य होगी। यानी कि आप अगर 2019 में उत्तीर्ण हो जाते हैं, 2020 से आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं, तो यानी कि 2027 तक जो है ये आपको
परीक्षा पात्र परीक्षा के आधार पर जो है आपको यहाँ पर माना जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये आपको आज के न्यूज़पेपर में दिया गया था, लेकिन यहाँ पर सिलेबस का चर्चा नहीं किया गया था दोस्तों, जिसके बार-बार हम सिलेबस की बातों पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हम बार-बार सिलेबस की बातों पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, ताकि जो है आप सही तरीके से सिलेबस देखकर जो है तैयारी कर सकें दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है एग्ज़ाम की। देखते-देखते जो है एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आ जाएँगे दोस्तों, और आप सही तरीके से तैयारी कर सकें, इसके लिए जो है आपको सिलेबस के लिए जो है शिक्षा विभाग के पास जो है आवाज़ उठाना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा दोस्तों, ताकि तब जाकर जो है आप वहाँ पर सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। तब जाकर जो है हम लोग सही तरीके से सिलेबस वाइज जो है तैयारी कर सकेंगे दोस्तों। चलिए हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों।